वही रोज का पोहा, वही पुरानी ब्रेड। क्या आपका नाश्ता भी अब एक बोरिंग रूटीन बन चुका है? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी किचन में एक ऐसी चीज़ छुपी है जिसे आपने कभी इस तरह ट्राई किया ही नहीं। सब कहते हैं जो स्वादिष्ट है वो हेल्दी नहीं, और जो हेल्दी है वो स्वादिष्ट नहीं। क्या ये बात पूरी तरह से सच है? नहीं। तो आज हम एक ऐसी ही रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो स्वादिष्ट भी है और हेल्दी भी है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल फूड बैंक पे स्वागत है। तो चलिए हम यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने सामान तो देख ही लिया होगा कि हमें क्या क्या लगना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि हम आपको और बताएं। तो आपने देख चुका है कि क्या क्या लगना है। अब चलिए डायरेक्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैन में तेल ले लिया है, उस पर हमने एक कटोरी मतलब छोटी कटोरी मूंगफली ले लिए हैं। अब इसे हम कम से कम 1 से 2 मिनट अच्छे से तल लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मूंगफली की चटनी। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है चना की दाल। तो चने की जो दाल है हमने 2 चम्मच ले लिया है। अब इसे भी हम साथ में भून लेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच उड़द की दाल। ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिए हैं कच्चा जो नारियल है, उसे भी थोड़ा सा काट के यहाँ पे डाल दें। अब इन सबको एक साथ तल लें। जब चने की दाल वगैरह सब तल जाएं तब इस पर हमने 2 हरी मिर्च को तोड़ के डाल दिया है, धनिया पत्ती डाल दी है। ऊपर से यहाँ हमें डाल दिए थोड़ा सा भीगा हुआ इमली का जो छिलका होता है उसे। अब इन सब को एक साथ हम मिक्स करके तल लेंगे, और उसके बाद में हमें इस पर डाल देना है नमक। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए तल चुका है सब कुछ, और कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रंची दिख रहा है, लेकिन इसको भी स्मूथ होना पड़ेगा। तो ये हमने डाल दिया ग्राइंडर जार में, और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी, आधी गिलास के करीब। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने घी को अच्छे से 1 चम्मच डाल के पिघला लिया है। उस पर हमने डाल दिए हैं 1 कटोरी सूजी, और सूजी को अब हमको कम से कम 2 से 3 मिनट, बल्कि हाँ 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको भूनना है, जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। और गैस की फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। इस स्टेप पर लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सूजी अच्छे से भून पाएगी, वरना जल गई ना तो पूरा टेस्ट बिगाड़ देगा और पूरा मूड भी ख़राब हो जाएगा। तो सूजी को फिर से बता दे रही हूँ कि मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। जैसे ही सूजी से हल्की सी खुशबू आने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो सूजी है बिल्कुल परफेक्ट भून चुकी है। अब गैस की फ्लेम को यहाँ पर आप ऑफ़ कर दीजिए, और उसके बाद थोड़ी देर और चलाएं ताकि नीचे लगे ना, क्योंकि गर्माहट रहती है उससे जल सकता है। अब यहाँ पर हमारी जो चटनी बन चुकी थी उस पर हम लगाएंगे तड़का। तो उसके लिए हमने तड़का पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया, उस पर डाल दिया है जीरा। इसके बाद हम इस पर डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग भी डाल दीजिएगा, मैं डालना भूल गई थी। तो उसके बाद हम इसको लगा देंगे चटनी में डायरेक्ट तड़का, जिससे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी चटनी आपकी, और जो टेस्ट है इसका वो डबल हो जाएगा। आप चाहें तो बिना तड़का के भी खा सकते हैं, वैसे भी स्वादिष्ट है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम इस पर तड़का लगाते हैं तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब फाइनली हम उस नाश्ते को तैयार करने वाले हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ हमने दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उस पर डाल दिया 1 चम्मच जीरा। ये हमने डाल दी है 1 चम्मच चने की दाल, और आधा चम्मच हमने डाल दिए हैं उड़द की दाल। 4 हरी मिर्च डाल दी है काट के, थोड़ा सा हींग डाल दिया है। उसके बाद हम इस पर डाल देंगे थोड़े से काजू, और इन सबको हम आपस में अच्छे से मिला देंगे। जब काजू हल्के से लाल हो जाएं, तब हमें इसके बाद इस पर डाल देना है प्याज, और प्याज को भी अच्छे से हमको तल लेना है जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। आप लोग तब तक यहाँ पर इस रेसिपी का नाम गैस कीजिए कि ये क्या हो सकती है, हम बताएंगे लेकिन बाद में। और अब हमने इस पर डाल दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। अब इसके बाद हम इस पर डालेंगे सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर गाजर ले ली है 1 कटोरी, 1 कटोरी हरे मटर, और इसके अलावा आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां इस पर डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स हो गए, आपको शिमला मिर्च हो गए। इसके अलावा भी जो सब्जियां आपको पसंद है आप डाल दीजिए। मेरे पास इस समय सिर्फ 2 थी तो मैंने वही डाली है, और इन सबको अच्छे से मिला लिया। 1 मिनट हमने इनको भून लिया। उसके बाद हमने इस पर डाल दिए स्वाद के अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इस पर डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा बीच में गला ख़राब हो जाता है मेरा, आप लोगों को तो पता ही है, मुझे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है।
उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सारे मसालों को इन सब्जियों के साथ में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है अच्छे से। और इसके बाद हमें इस पर ऐड कर देना है टमाटर की प्योरी। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े टमाटर की प्योरी कर ली है, मतलब प्योरी बना ली है, और इसको इस पर हमने डाल दिया है और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो चलिए जब तक यहाँ पर हम इसे मिक्स कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से कमेंट में बताएं कि मैं यहाँ पर कौन सी रेसिपी तैयार कर रही हूँ। आप गैस करके बताइए। तो ये भी यहाँ पे लगभग हमारा अच्छे से तल चुका है, मतलब कि टमाटर हमारा जो है मिक्स हो चुका है, भून चुका है। और थोड़ा सा इसमें तेल बाहर जब आने लगेगा तब आप समझ लीजिएगा कि ये आपका पक गया है। तो ये देखिए तेल बाहर आ गया है। अब इस पर हमको डाल देना है पानी। तो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ 3 कटोरी पानी, क्योंकि हमने 1 कटोरी सूजी भूना था, तो उसके नाप से हमको 3 कटोरी यहाँ पे पानी लेना है। और इस पर हमें एक उबाल आने देना है और ऐसे मिक्स करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर उबाल आ गया है। अब आप क्या करें, धीरे धीरे सूजी डालिए, एक हाथ से चम्मच से चलाते जाइएगा और दूसरी तरफ से आप थोड़ी थोड़ी सूजी इस पर डालते जाइएगा। उससे क्या होगा, लम्स नहीं बनेंगे, नहीं तो इसमें आपके लम्स पड़ जाएंगे। हाँ, ऐसे ही मिक्स करते जाएं। आप इकट्ठा डाल के चलाएंगे तो लम्स पड़ जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये देखिए कितना स्मूथली यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर लिया है, कोई लम्स नहीं पड़ा है। अब सूजी और टमाटर का ये कॉम्बिनेशन ही इस रेसिपी को बनाता है स्पेशल। यहीं से आएगा नया स्टाइल वाला ट्विस्ट। तो आप अभी भी लगता है गैस नहीं कर पाए हैं कि कौन सी रेसिपी है ये। जल्दी जल्दी से कमेंट करें कौन कौन यहाँ पर गैस कर लिया कि ये क्या बना रही हूँ मैं। तो अब हम यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देंगे। ऊपर से धनिया पत्ती और गरम मसाला डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो नाश्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। आपको लग नहीं रहा है कि ये नाश्ता देखा देखा सा लग रहा है, कुछ तो पहचान में आ रहा होगा। तो जो भी है कमेंट करिए कि कौन सा नाश्ता है। आखिर में थोड़ा सा घी या बटर डाल देंगे, बस टेस्ट हो जाएगा डबल। तो चलिए अब मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये कौन सी रेसिपी है। तो ये है उपमा ही है, बट मैंने उपमा को थोड़ा अलग तरीके से बनाया है। पहले आप उपमा को जैसे बनाते थे ना, उसमें थोड़ा सा मैंने अलग ट्विस्ट डाल दिया है यहाँ टमाटर की प्यूरी बनाकर, क्योंकि ये जो उपमा बना है टमाटर की प्यूरी से बना है। और उसके साथ में हमने यहाँ पे मूंगफली की चटनी को भी सर्व कर दिया है। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करके खाएंगे तो बिल्कुल नया स्वाद आएगा। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और खाइए। अब हम यहाँ पर प्लेट में सर्व कर देंगे। तो बीच में हमने रख दिया है यहाँ पे उपमा और इसके चारों तरफ हम डाल देंगे मूंगफली की चटनी। अगर आप उपमा को बोरिंग समझते हैं तो आज की ये रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। टमाटर वाला उपमा एकदम नए अंदाज में। उपमा में कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा ट्विस्ट और टेस्ट हो जाएगा डबल। आज का जो नाश्ता है ना, इसे देखकर बच्चे भी बोलेंगे कि मम्मा कल भी यही बनाना। तो ये देखिए चम्मच से निकाल कर देखते हैं तो कितना ज़्यादा सुपर टेस्टी और सुपर सॉफ्ट बना है। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उपमा का और ये जो हमने चटनी बनाई है, बहुत ही मस्त है। मतलब इसको खाओगे ना तो आप कभी भी टेस्ट भूल नहीं पाओगे। जो आप उपमा घर पर बनाकर खाते हो डेली यूज़ में या जब भी खाते हैं आप उसका स्वाद तो भूल ही जाओगे। आप इस तरीके से उपमा बनाना पसंद करोगे जब एक बार इसको खा लोगे। और तो और ये नाश्ता इतना अलग है कि मेहमान भी रेसिपी पूछ लेंगे। और सबसे ख़ास बात, बनाना बिल्कुल भी आसान है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अब आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको ये नया स्टाइल पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे, कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी बताएं। तो नेक्स्ट रेसिपी वही होगी जो आप कहेंगे। और हाँ, यदि आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो करें।